दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक बंगला सबसे बड़ा मुद्दा बना है, जिसे शीश महल कहा जा रहा है। इस बंगले में बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2015 से 2024 में इस्तीफा देने तक रहे। भाजपा जहां इसके सहारे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी वाली छवि तोड़ने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल अपने बचाव में प्रधानमंत्री आवास को ढाल बना रही है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सभी नेता इन दिनों शीश महल से जुड़े आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। सब जगह शीश महल का शोर है। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि इस बंगले को शीश महल क्यों कहा जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के सभी नेताओं के मुंह पे आज शीश महल ही सुनाई दे रहा है, लेकिन यह नाम उन्होंने नहीं दिया है। दरअसल मई 2023 में सबसे पहले ये नाम सामने आया था। तब इस बंगले पर खर्च को लेकर पहली बार चौंकाने वाले दावे किए गए थे। वहीं से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने भी उस बंगले की जब भी बात हुई है, दोनों दलों ने शीश महल शब्द का इस्तेमाल किया है। असल में शीश महल जयपुर के अजमेर किले में बनी एक महल का नाम है, जिसे दर्पणों का महल भी कहा जाता है। इसकी दीवारों और छतों पर कीमती पत्थर और शीशे लगाए गए हैं। भाजपा का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने भी बंगले में इसी तरह के महंगे टाइल्स और पत्थर लगवाए हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस में 6 फ्लैगस्टाफ रोड में मौजूद इस बंगले में अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री रहा करते थे। कोरोना काल के दौरान इस बंगले का नवीनीकरण किया गया। आरोप है कि बंगले में सुख सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। मीडिया में सीएजी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा भी लीक हुआ है, जिसके मुताबिक बंगले में नवीनीकरण पर 33 करोड़ से अधिक खर्च का ब्यौरा मिल चुका है। सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि शुरुआती आकलन 7.9 करोड़ रुपए खर्च का था और पीडब्ल्यूडी की तरफ से सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। सवाल ये है कि सभी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को उनके पद के मुताबिक सरकारी आवास दिए जाते हैं, तो फिर इतनी चर्चा केजरीवाल से जुड़े बंगले की क्यों हो रही है? इसके पीछे की वजह करीब 12 से 13 साल पुरानी है। यूपीए 2 सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए देश में पहली बार चर्चा में आए अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीतिक दल बनाने का फैसला किया, तो उन्होंने इस बात को जोर शोर से प्रचार किया कि नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। दिल्ली के चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने कहा था कि उनके लिए 2 से 3 कमरे का घर ही पर्याप्त होगा। साधारण कपड़े और चप्पल पहने हुए अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की गलियों में प्रचार के लिए निकलते थे, तो शीला दीक्षित के बंगले में 12 एसी लगे होने की बात कहकर जनता को यह बताने की कोशिश किया करते थे कि नेता और मंत्री जनता के पैसे पर विलासिता जीवन जीते हैं। अब भाजपा और कांग्रेस उनके बंगले में मौजूद सुख सुविधाओं और खर्च की लिस्ट बनाकर यह बताने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना अंतर है।